बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज मैं इधर मौजूद हूँ फ्रोज़न लेक पर, और ये फ्रोज़न लेक जो है ये ब्रैम्पटन के नॉर्थ में वाक़या है, जो कि ओरिजिनल सिटी है। मैं और मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम यहाँ फ्रोज़न लेक पर आएँ और आने के बाद यहाँ फ़िशिंग करें। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ कि किस तरीके से फ्रोज़न लेक पे जब आप फ़िशिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किस किस तरीके से आप इसको यहाँ के एंजॉय करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इनका मेन हिस्सा है, जिस पे इसका नाम भी लिखा हुआ है आइलैंड लेक कंजर्वेशन एरिया। और ये जो लेक है तकरीबन 20 फीट के करीब गहरी है, और इसके साथ साथ बहुत सी दूसरे जो अट्रैक्शंस हैं वहाँ मौजूद हैं। तो विंटर में ये फ्रोज़ हो जाती है, यानी जम जाती है लेक, और समर में ये इसका पानी बिल्कुल दूसरी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब हम यहाँ लेक में दाखिल होते हैं इस एरिया में, पार्क में, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस पे आप देख रहे हैं कि ये सारा बड़ा सा कार पार्किंग है, कि जो कि आपको एक $7 या $8 पे करना पड़ता है पार्किंग का, और आप अपनी गाड़ी को आसानी से इधर पार्क कर सकते हैं। तो ये लेक जो है समर में इस तरह है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, और विंटर में ये जम जाती है और उसके ऊपर अपने टेंट लगते हैं। तो आज जो वेदर है वो तकरीबन -8 के आसपास है, सर्दी काफ़ी है और विंडी भी बहुत है। तो जब हम लेक के हिस्से में दाखिल होते हैं जाने से पहले, ये इसकी रेंटल शॉप है। इस रेंटल शॉप में आप अपनी जो चीज़ें हैं रेंट की वो भी बाय कर सकते हैं, कुछ खाने पीने का स्टफ़ बाय कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर लेक पर आपको किसी भी किस्म की ट्रबल आ जाए तो ये आपको वहाँ जाके गैस सप्लाई करते हैं। कुछ इनके अपनी तरफ से रेंटल टेंट लगे हुए होते हैं, तो आप वो यहाँ से रेंट ले सकते हैं रेंट पर, और अपनी फ़िशिंग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपना सामान हो, आप इनसे रेंटल कैंप ले लें, जो टेंट लगे हुए हैं वो ले लें, और इसके साथ साथ ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो हीटेड होते हैं पूरे, यानी इसके अंदर पूरा गर्माई चल रही होती है। तो ये इनकी सर्विस गाड़ी है। जबकि अगर आपको कोई टेंट में या प्रॉब्लम आए तो ये आपको इस पर जाके सर्विस देते हैं। और ये इनकी पूरी जो गाड़ी है, ये बर्फ़ वाली स्नो वाली स्नोमोबिल, ये बर्फ़ पर चलती है और आपको वो सर्विस फराहम करती है। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका। तो इस वक्त हम फ्रोज़न लेक पर खड़े हुए हैं। ये पीछे जो आप नज़र आ रही है पूरी जमी हुई लेक है, जो कि आपने शुरू तस्वीर में देखी थी पानी वाली, समर वाली, ये अब इस वक्त जम चुकी है, और लोग इस पर अपने अपने टेंट लगाए हुए हैं। जैसे कि आपके पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि लोग अपनी चीज़ें ला रहे हैं खुद, और ख़ुद जाके वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि आप इन रेंटल शॉप वालों से उनका हट बाय कर लें। दूसरा ये है कि अगर आपके पास अपना टेंट मौजूद है तो आप अपने टेंट में आ जाएं, आने के बाद उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसमें ड्रिल करें, और ड्रिल करने के बाद फिर आप अपनी फ़िशिंग करें। तो ये वजह है कि विंटर में ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी लोग आते हैं। कुछ यहाँ के लोकल लोग होते हैं, कुछ लोग आउट ऑफ टाउन से भी आते हैं। जैसे हम लोग जो है तकरीबन 40 किलोमीटर चल कर आए। हम ब्रैम्पटन में रहते हैं और ये ऑरेंजविल में वाक़या है। तो जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने टेंट को, तो उसको कैरी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये स्पेशल किस्म की स्लेज है जो कि हमने बनाई थी हमारे दोस्तों ने, और आपको उस पर सारा सामान लोड करके आप इजीली स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हालात में चलना बर्फ़ पर बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ये बहुत आपके काम आती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने अपने टेंट लगाए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो कि पहले आ जाते हैं, पहले से बुक कर लेते हैं और अपने कैंप आके इंस्टॉल करते हैं। तो हमने भी अपना टेंट इंस्टॉल कर दिया था, और इसके बाद जो पहला मरहला होता है वो ड्रिल करने का होता है। तो जिसके आप देख रहे हैं ये स्पेशल किस्म का बर्मा है, जो कि ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 फुट तक चला जाता है, और ये जो कि बर्फ़ जमी हुई है 1.5 फुट तक, तो ये उसको काटता हुआ नीचे तक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम उसको बाहर निकाल रहे हैं ये पूरा पानी बाहर आ जाता है। तो ये स्पेशलाइज़ किस्म के बर्मे हैं जो कि सिर्फ इस फ्रोज़न लेक को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि आप इसमें आसानी से ड्रिल करें, और ड्रिल करने के बाद फिर आप इसमें अपना कांटा, यानी जो फ़िशिंग का स्टफ़ है वो लगाएंगे। तो ये डर भी लगता है कभी कभी, बाज़ दफ़ा लेयर कमज़ोर है वो टूट सकती है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, और थिक होने की वजह से आप इसको ईज़िली कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि अभी होल हो चुके हैं बाहर, और होल होने के बाद हमने इसको फ़िशिंग का जो स्टफ़ है वो लगा रहे हैं, ताकि इतने में हम दूसरा ब्रेकफास्ट वगैरह करें और जो भी फ़िश वगैरह है वो इतने में इस पर आ जाए। क्योंकि ये तकरीबन 1.5 फीट ऊंचा है, 1.5 फीट के करीब इसकी तय है, और उसके बाद फिर वो नीचे पानी चल रहा है, रेगुलर पानी। तो अभी हम टेंट में मौजूद हैं, जहाँ फ़िरोज़ साहब आपको बताएंगे, हमारे दोस्त हैं, कि किस तरीके से क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आइए उनको सुनते हैं, वो सेफ्टी के मुतालिक कुछ बताएंगे। दिस इज सेफ्टी गैजेट, सो पिक कहते हैं इसको। अगर आप गिर जाए इत्तेफाक से, वीक लेयर है पानी की और आपके पास वो स्पेनिंग टूल नहीं है, ठीक है, आप चेक करके नहीं जा रहे हो, और अगर गिर गया लीड करने वाला बंदा आगे से, तो उसके पास ये पिक्स होने चाहिए। ये पिक्स में जगह ये मेटल के नेल्स हैं, तो जब भी वो नीचे गिरेगा वो यूँ करके वापस उसके ऊपर आने के लिए उसको हेल्प करेगा। और इन केस इमरजेंसी है तो सीटी बजा के वो हाथी पड़ सकता है और इमरजेंसी कॉल कर सकता है। तो अब हम बना रहे हैं जनाब ग्रीन टी, चाय, पराठा। तौसीफ भाई लेकर आए हैं माशाल्लाह कबाब, क्या लाए हैं, कीमा पराठा। तो हम इसको माशाल्लाह बनाएंगे जनाब, कैच एंड कुक ऑन साइट, ठीक है। लास्ट टाइम तो हमने पाइक को जरी बना लिया था, चल पड़ी जनाब। ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ऑयल भी है, बटर भी है हमारे पास माशाल्लाह, एवरीथिंग वी हैव ऑन साइट। कॉफ़ी भी बनाते हैं, ग्रीन टी भी बनाते हैं इधर ही। ये हमारा टेंट है कंप्लीट, ये हीटिंग सिस्टम है। ये होल्स बना के हमने छोड़ दिए हमें, तो इसमें जैसे ही मछली आएगी तो हमें पता लग जाएगा। बाहर भी हमारे 2 होल्स हैं, 2 होल्स बाहर भी हैं। तो अंडर 1 लाइसेंस हम 4 होल बना सकते हैं, अंडर 1 लाइसेंस 2 होल बना सकते हैं। तो हम 2 फिशरमैन हैं इस टेंट में, तो हम 4 होल टोटल बना सकते हैं, 2 आउटसाइड 2 इनसाइड। और दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो साइड में ऑरेंज टेंट के अंदर है। अभी आप उसको कैप्चर कीजिएगा तो उसमें भी हमारा ग्रुप बैठा हुआ है। We are actually 6 people in the complete group. माशाल्लाह, very nice. Good luck guys. इस तरह दोस्तों, अब जो कि फ़िशिंग का जो सामान है वो उसमें अंदर करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो 2 होल अंदर मौजूद हैं वहाँ भी हमने फ़िशिंग का स्टफ़ लगाना है। बाहर तो हम लगा चुके थे, तो उसके साथ साथ हमने ये सोचा कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, ताकि ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी पेट में जान आए, और फिर इसके बाद जो फ़िशिंग का स्टफ़ है वो भी हम साथ साथ तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त देख रहे हैं आप, ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और इस वक्त कीमा पराठा है जो कि मैं लेकर गया था, और फिर सब ने मिल के खाए, और भी दूसरे लोग घर से लेकर आए थे सैंडविचेस वगैरह, तो वो भी हमने खाए। साथ साथ हमने फ़िशिंग का जो स्टफ़ है वो भी लगा दिया है, और साथ साथ उसको हिला रहे हैं कि जैसे ही कांटा नीचे जा रहा होता है वो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि फ़िश की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। तो इस तरीके से ये इस टेंट के अंदर की लाइफ है कि आपको सबसे पहले तो अंदर हीटिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि आपके जो पाँव हैं उसके नीचे बर्फ़ ही है, और आप जो कि जमी हुई लेक पर खड़े हुए हैं, तो सर्दी बड़ी तेज़ी से आपके जिस्म में जारी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास विंटर के जो शूज़ हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्पेशलाइज्ड किस्म के शूज़ होते हैं, और आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड में हेल्प करते हैं। तो ये होल मौजूद हैं, और होल में टाइम टू टाइम हम उसको चेक कर रहे होते हैं, और साथ साथ हीटिंग अगर हम ज़्यादा हो जाए तो आपको हीटिंग को भी नॉर्मल रेंज में रखना पड़ता है। तो ये पूरा इंसुलेटेड टेंट है, इसमें साथ में विंडो भी बनी हुई है कि आप बाहर देख सकते हैं कि बाहर क्या वेदर है, बर्फ़ गिर रही है या कितना कूल है बाहर। लेकिन अंदर का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो वाकई में वार्म है, क्योंकि हमने प्रोपेन का जो सिलेंडर है वो लगाया हुआ था। तो साथ साथ नाश्ता भी हो चुका था, और अब अंदर के जो 2 होल थे उसकी तैयारी हो रही थी। तो ये वो चैनें हैं जो कि हम जूतों पे चढ़ाई हुई हैं, इन्हें स्पाइक कहते हैं, और ये स्पाइक आपको बर्फ़ में स्लिप होने से बचाती है। तो इसको बहुत ज़रूरी है पहनना, अगर आप नहीं पहनते तो आप स्लिप हो सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज स्लिप्स आपको सेव करती हैं। तो दोस्तों, अब हम बाहर आ चुके हैं टेंट से, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, क्योंकि ये लेक है और लेक के ऊपर है, हम खड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि हम बाहर के मनाजिर आपको दिखाएं। तो बाहर इस वक्त ये
आलमोस्ट 40-50 टेंट लगे हुए हैं। और ये जो लेक है ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है और ये ऑरेंजविल में वाक़या है, ऑरेंजविल के नॉर्थ में। और यहाँ अच्छा खासा रश रहता है। वीकेंड पे जो मुकामी लोग हैं वो भी आ जाते हैं शिकार करने, फ़िशिंग के लिए। कुछ लोग यहाँ आने के बाद स्केटिंग करते हैं, यानी जैसे कहते हैं बर्फ़ के ऊपर स्लिप करते हैं। कुछ लोग अपने दूसरे स्टफ़्स ले आते हैं जिसकी मदद से वो ग्लाइडर्स भी होते हैं, तो वो वहाँ अपने अपने गेम्स खेलते हैं। तो हम जब यहाँ आए थे तो हमने यही देखा कि लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम आपको भी उन एक्टिविटीज़ को भी दिखाते हैं। और साथ साथ इस लेक की ख़ास बात यह है कि ये एक तो हमारे घर से करीब थी, इसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ जो लोग हैं वो रहते हैं, वो यहाँ सुबह से शाम तक का अलाउ है। तो अभी हम यहाँ के देखा कि हमारे पास कुछ इंडिकेशंस आई थी कि ये जो फ़िश अंदर स्पॉट है इसमें कुछ फ़िश आई हुई हैं। तो चूँकि अभी हम इसको चेक कर रहे हैं साथ साथ, बाज़ दफ़ा यही होता है कि जो इंडिकेशंस हैं आपकी वो आपको थोड़ा सा बता देती हैं अंदर कि ये कुछ जो बाहर लोग चल रहे होते हैं वो आपको नोट कर देते हैं। तो इस वक्त इसमें दोबारा से लगाया जा रहा है फ़िशिंग को। फ़िश जो छोटी छोटी फ़िश हैं उन्हें बैट्स कहते हैं यहाँ। तो वो बैट्स आप डाल देते हैं उसमें कांटे में लगाकर, यानी वो छोटी छोटी ज़िंदा फ़िशें होती हैं या स्पर्म होता है जो कि मछलियाँ खाती हैं और उसके बाद वो उस कांटे में आके फंस जाती हैं। तो यहाँ चूँकि आप बाहर खड़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, इसलिए इनको लकड़ी के साथ बने हुए स्पेशलाइज्ड टूल के साथ अटैच करके और आप फिर अंदर आके बैठ जाते हैं और जैसे आपको इंडिकेशन लगती है आप उसको आते हैं। तो यहाँ हमने देखें छोटी छोटी 3 फ़िशें पकड़ी हैं अभी, और ये फ़िश ऐसी हैं कि हमें आसानी से इंडिकेशन दिया और हमने उसको कैच कर लिया। तो अभी हम आपको दूसरी फ़िशेस के बारे में बताते हैं जो हमने पकड़ी हैं। तो इस वक्त हम अंदर जा रहे हैं टेंट में, और टेंट में हम दिखा रहे हैं कि अंदर वाले जो होल्स हैं उसमें ये एक बड़ी फ़िश आई हुई थी, तो वो भी हमने कैच करके निकाल ली है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये 2.5 फीट लंबी है। और ये हमारे जो इमरान भाई हैं ये इनके कांटे में आई थी और ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने एक बड़ा कैच पकड़ा है। तो जब भी किसी के पास बड़ी फ़िश आती है तो उसको बड़ा खुशी होती है कि उसने आज एक शिकार अच्छा किया है। तो इमरान भाई भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने चूँकि ये पहली फ़िश पकड़ी थी बड़ी और बाकी छोटी फ़िशें तो आई थी। तो यही होता है कि कभी कभार तो आपको पहली दफ़ा में ही बहुत बड़ी फ़िश मिल जाती है और कभी कभार थोड़ी देर के वक्फे के बाद। तो इस तरीके से इमरान भाई और उसका फिर एक पोज़ लिया और बताया कि ये फ़िश जो है तकरीबन बड़ी है, और ये चूँकि मीठे पानी की फ़िश है। ये हमारे दोस्त फ़िरोज़ खान हैं जो कि हमारे ग्रुप कैप्टन हैं और मोस्टली सारा इंतज़ाम यही करते हैं। तो और भी फिर फ़िशें हमने टाइम टू टाइम इसके बाद पकड़ी और इसके बाद उसकी हमने इसको दिखाया कि किस तरीके से किसके पास कौन कौन सी फ़िश आई है। तो ये जो मीठे पानी की फ़िश है वो बहुत हेल्दी है सेहत के लिए, और लोग इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो ये हमारे जो दूसरा टेंट लगा हुआ था ये उनकी फ़िश है। ये भी आप देख रहे हैं तकरीबन 3 फीट लंबी फ़िश है ये, और ये बहुत मज़ेदार होती है खाने में। तो दोस्तों इस वक्त जो बाहर का एरिया है यानी टेंट के बाहर का बहुत ज़्यादा ठंडा है, विंडी भी है, और साथ साथ ऐसा फ़ील हो रहा था कि -8 डिग्री में आप हाथ बहुत जम रहे थे। तो हमने भी कोशिश करी कि कुछ बाहर के मनाज़र रिकॉर्ड किए जाएं, तो लेकिन जब बाहर आने के बाद हमें भी महसूस हुआ कि भाई ये बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो फिर हमने यही सोचा कि हम उसको मुख्तसरन जितना भी रिकॉर्ड हो सकता है वो रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि करीब में आपने देखा था कि जो दूसरे टेंट लगे हुए हैं वो उन लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं। क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर ये होल करते हैं, और इसकी एक सर्टेन फार्मूला है कि आपने इतने फासले पे इतने टेंट लगाने हैं, ताकि बाज़ दफ़ा ये हुई डर लगता है कि ऐसा ना हो किसी वजह से जो लेक की जो लेयर है वो क्रैक हो जाए। तो इसलिए ज़्यादातर आपने देख रहे हैं बैकग्राउंड में कि लोगों ने फासलों से उसको लगाए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के टेंट नज़र आ रहे हैं ये रेंटल टेंट हैं। उन्होंने एक मखसूस उसके ऊपर नंबर डाले हुए हैं कि अगर आपने रेंट पे लेना है तो वो आपको बता देंगे कि ये आप जाएं उस नंबर में और जाके वहाँ आप उसको ले लें, वो खाली पड़ा हुआ है। और उस टेंट के अंदर फिर आपको प्रोपेन के साथ सिलेंडर भी मिलता है। आप देख रहे हैं कि कितनी हवा तेज़ चल रही है, और उस तेज़ होने की वजह से बाज़ दफ़ा बोलना भी बहुत मुश्किल है सर्दी की वजह से, और हवा का जो प्रेशर है वो यहाँ काफ़ी है।
लेकिन एनीवे एंजॉयमेंट है ये स्नो का, जो कि सिर्फ विंटर में ही हमें मिलता है। और विंटर में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो अट्रैक्शंस हैं वो हमें यहाँ लेकर आ जाती है, और लोग इंतज़ार करते हैं पूरा साल कि कब विंटर शुरू हो, और विंटर शुरू होने के बाद वो उसको देखें। तो आइए हम आपको अभी दूसरी तरफ ले चलते हैं जहाँ लोग स्केटिंग कर रहे हैं। ये वो पोर्शन है स्केटिंग का कि जहाँ आप बर्फ़ पे फिसल सकते हैं, यानी पाँव में आपने बर्फ़ के जो जूते हैं स्लाइड पहने हुए होते हैं और उसको आप स्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा डर लगता है शुरू में, क्योंकि आपके नीचे बर्फ़ जो जमी हुई है वो तकरीबन 1.5 फीट है और उसके बाद नीचे ये 20 फीट पानी है। तो लेकिन यहाँ के जो फैमिलीज़ हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं और जो इस फ़न को एंजॉय करते हैं, वो मोस्टली लोग स्विमिंग जानते हैं, और वो कोशिश होती है उनकी कि अगर वो स्लाइड करें या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी वो अपने साथ रखते हैं, और साथ साथ उनकी फैमिली के जो दूसरे लोग हैं वो भी उनको वॉच करते हैं कि अगर किसी भी वजह से बर्फ़ क्रैक हो जाए तो कम से कम वो फौरी तौर पे उस हिस्से से बाहर आ जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें एक पूरी ऑर्गेनाइज होती हैं, यानी जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है ऑरेंजविल की, वो इसको मॉनिटर करती है कि कितनी थिकनेस है और ये कितने दिनों तक रहेगी। तो वो उस मॉनिटर के बाद ही वो परमिशन देते हैं कि आप आएँ और उस लेक को एंजॉय करें, उस लेक पर स्लाइड करें। अदरवाइज़ अगर वो महसूस करते हैं और उनके जो मेजरमेंट्स का सिस्टम है वो आपको ये बताएगा कि आज फिजिबल नहीं है या कब तक फिजिबल है, तो आपको वो अलाउ नहीं करते, इवन कोई भी टेंट नहीं करता। तो हम भी यहाँ पहुँचे, हमने देखा, हमें भी बहुत खुशी हुई कि क्योंकि वो हिस्सा ज़िंदगी का जब आप पानी पर खड़े होते हैं, आप किश्ती में जाते हैं या किसी आप दूसरी बोट पर जाते हैं, लेकिन उसी पानी पर आप बग़ैर अपने पाँव के चल रहे होते हैं क्योंकि ये जमी हुई है, तो एक आपको वो जो लम्हात हैं वो बिल्कुल अजीब से फीलिंग आती है कि यार मैं इस पानी पर खड़ा हूँ, और वो पानी जो कि आम हालात में 20 फीट गहरा है और अभी एक वो कंक्रीट की लेयर बनी हुई है यानी तकरीबन 1.5 फीट की। तो बहुत अजीब फीलिंग आती है, खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है कि अल्लाह ताला ने कनाडा में इतनी खूबसूरती दी हुई है और इतना एंजॉयमेंट दिया हुआ है कि वो बर्फ़ जो कि नहीं जमती इन हालात में लेक को भी जमा देती है और आप यहाँ के इसको एंजॉय करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फैमिलीज़ हैं, कैनेडियन फैमिलीज़। इसमें कुछ लोग तो ज़्यादातर यहाँ मुकामी होते हैं यानी इसी शहर के ऑरेंजविल के, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली इस जगह को एंजॉय करने के लिए दूसरे शहरों से आते हैं। तो आने के बाद यहाँ हर बंदा उसके जो लम्हात हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उसको वो खुशगवार फीलिंग आती है कि यार देखो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आपसे यही गुजारिश है अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करता रहूँ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।